हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम कक्षा 9 का एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति। तो आज हमारी ये दूसरी क्लास है। कल हम संख्या देख चुके थे कि किस किस प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो आज हम करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर फर्स्ट के उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण नंबर फर्स्ट देखते हैं जो कि सत्य या असत्य है। जो हमने कल संख्याएं पढ़ी थी ना, तो उन संख्याओं पर ये वे उदाहरण आधारित है कि संख्या बतानी है कि सत्य है या असत्य है। चलिए स्टेटमेंट, जैसे पहला उदाहरण में, उदाहरण नंबर 1 में आपसे पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो कल हम संख्या पढ़ी थी हमने किस किस टाइप की। चलिए एक बार उन संख्याओं को लिख लेते हैं हम दोबारा से। एक बार उन संख्याओं को दोबारा से लिखते हैं, थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। हमने देखी प्राकृतिक संख्या देखी थी सबसे पहले, जो थी हमारी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी। और जो पूर्ण संख्याएं थी वे क्या थी, देखिए जो पूर्ण संख्याएं थी वे थी, उसमें प्राकृतिक संख्या में 0 और ऐड कर दिया था हमने। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। ये थी हमारी संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। आपसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या 0 की बात कर रहा है वो, कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। आप आंसर क्या बताओगे? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि 0 पूर्ण संख्या में तो आ रहा है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में तो आ ही नहीं रहा। और वो उसका कहने का मतलब यही हो रहा है कि भाई 0 भी प्राकृतिक संख्या होती। उसके सवाल के अनुसार वो यही तो कहना चाह रहा है कि 0 भी प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन 0 तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। मतलब वो सवाल में ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती। तो पूर्ण संख्या हमारी कौन सी होती? 0 से स्टार्ट होती। तो भाई एक बात बताओ आप बच्चों, हमारी जो पूर्ण संख्या में जो प्राकृतिक संख्या वो यही तो है। यहाँ से जहाँ से मैंने इसको ऐड किया यही तो है ना, देख रहे हो आप, यही तो है। तो ये तो चलो होंगी जो पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या होंगी ये वाली, लेकिन 0 थोड़ी ना हो सकता। 0 थोड़ी ना हो जाएगा। 0 तो पूर्ण संख्या में 0 थोड़ी ना होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? असत्य। ये स्टेटमेंट जो है, ये वाक्य असत्य है। क्यों है? कारण आपको पता चल गया। देखिए ऐसा होता है, जो पूर्ण संख्या होती है ना, पूर्ण संख्या के अंदर सब प्राकृतिक संख्याएं आ गई। देख रहे हो आप, जो सारी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आ गई। इसने इसको अपने अंदर संभाल लिया, सारी प्राकृतिक संख्याओं को। लेकिन जो सारी प्राकृतिक संख्या है वो सब पूर्ण संख्याओं को अपने अंदर नहीं ले सकती। 0 बैठाना यहाँ पर, 0 बैठाना यहाँ पर। 0 कहेगा भाई मैं प्राकृतिक संख्या तेरे अंडर में नहीं आऊंगा। वो 0 तो ये कह रहा है ना कि प्राकृतिक संख्या से कि भाई मैं तेरे अंडर में काम नहीं करूंगा, मैं तुझसे ऊपर हूं। तो इसलिए 0 अलग है उससे। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। 0 तो है ही नहीं। 0 कह रहा भाई ये बात गलत है, मैं तो प्राकृतिक संख्या हूं नहीं, मैं तो पूर्ण संख्या हूं। तो इसलिए स्टेटमेंट ये कैसा है? असत्य। देखिए बच्चों, टाइम ज्यादा, पहली बात तो लगेगा नहीं, पढ़िए इसी तरीके से पढ़िए, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। समझ गए? असत्य। अब असत्य क्यों है? क्योंकि आप कारण भी लिख दोगे। हमको असत्य और असत्य के साथ उदाहरण नंबर 1 में कारण भी बताना है कि क्यों। अब आप कारण आराम से लिख दोगे। मैं अगर ना भी लिखवाऊं ना आपको, फिर भी आराम से लिख दोगे, ठीक है। लेकिन चलो मैं लिखाता हूं। क्यों? क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है।
क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। लेकिन शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझ गए? आप रट भी सकते थे, आप रट भी सकते थे, लेकिन रटा हुआ कितने दिन रट सकते? 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद आप भूल जाते। लेकिन अब आपको पता चल गया और समझ में आ गई भाई क्यों है और क्यों नहीं है। समझ गए? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है, उदाहरण नंबर 1 का दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। उसने कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। उसने स्टेटमेंट में यह बात कही है। चलिए हम पहले वो संख्या लिखते हैं दोनों। इससे क्या होता है, देखिए ये मैं संख्या बार बार लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और आपकी समझ में भी ऐसे आ रहा होगा कि आप भूलने का तो नाम ही नहीं है। देखिए चलिए एक बार हम प्रत्येक पूर्णांक और परिमेय संख्या की बात हुई है तो हम पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या और लिख लेते हैं। वैसे तो हमने कल भी लिखी थी, है ना? चलिए पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है? देखिए जीरो भी आता है, 1 2 3 4 5, मतलब प्लस के भी आएंगे, और माइनस की -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट। पूर्णांक संख्या हो गई। और परिमेय संख्या क्या आती है हमारी? परिमेय संख्या भैया, परिमेय संख्या थी हमारी कि P/Q के रूप में थी। परिमेय संख्या P/Q के रूप में थी, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं है। ये थी ना आपकी परिमेय संख्या है। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल लूं परिमेय संख्याओं के, तो ऐसे ले सकते हैं 3/2, 0/5, -5/4, 9/-5। ये थी परिमेय संख्या है। अब ये मैंने इसलिए लिखा जिससे कि इसको समझने में आपको बहुत आसानी हो। और जिस बच्चे ने कल की वीडियो नहीं देखी, पहली बात तो वो कल की वीडियो देखे पहली, अगर नहीं भी देखी तो वो डायरेक्ट अगर इस क्लास से पढ़ेगा तो उसकी समझ में आराम से आ जाएगा। पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। अब उसने कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। मतलब प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। आप कहोगे क्या? हाँ, क्यों? कोई सा भी पूर्णांक उठा लीजिए, कोई सा भी, माइनस का उठा लीजिए, प्लस का उठा लीजिए, 0 उठा लीजिए, कोई सा भी, जैसे आपका मन करे जहां से। आप कहोगे सर कोई माइनस का बड़ा नंबर ले लीजिए, चलिए जी माइनस का बड़ा नंबर ले लिया हमने, 17 ले लिया। ये परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों? अपॉन में 1 लिख दो, परिमेय संख्या हो गई। 0 उठा लीजिए, 0 का अपॉन में 1 लिख दो, परिमेय संख्या हो गई। कोई सा भी पूर्णांक उठा लो, कोई सा भी A to Z पूर्णांक उठा लो आप, 6/1, 7/1, -3/1, 4/-1, मतलब कुल मिलाकर के कोई सा भी पूर्णांक उठाओ, बटे में 1 लिख दो। कोई सा भी पूर्णांक उठाओ और बटे में 1 लिख दो, आपकी क्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। परिमेय संख्या आपको पता है कि किस रूप में होती? P/Q के रूप में होती। तो ठीक है जी, हमारे पास 17 जो है P का मान है और Q का मान 1 है।
इसमें p का मान 0 है, इसमें q का मान 1 है। इसमें p का मान 5 है, इसमें q का मान 1 है। इसमें p का मान 6 है, इसमें q का मान 1 है। इसमें p का मान -3 है, इसमें q का मान 1 है। इसमें p का मान -4 है, इसमें q का मान -1 है। तो आपको पता चल गया कि कोई सी भी पूर्णांक संख्या उठाओ, चाहे यहां तक कि 0 भी उठाओ, उसके बटे में 1 लिख दो, परिमेय संख्या बन गई। कोई सी भी पूर्णांक संख्या, कोई सी भी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, तो वो उसको उठाओ, उसके बटे में 1 लिखो, तो परिमेय संख्या बन जाएगी। तो हमारा क्या कुल मिलाकर का हमारा डिसीजन क्या निकला, क्या अर्थ निकला कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, होती है। और यही बात वो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो भैया हमारी बात होगी क्या, ये इसकी बात होगी सत्य, सत्य है इसकी बात, क्योंकि सही कह रहा ना। हमने देखा कि क्यों होती, हमने देख ले क्यों होती है, क्योंकि हमने कोई सा भी पूर्णांक उठाया, उसके बटे में 1 लिखा, और तो वो परिमेय से देखा तो वो परिमेय संख्या बन गई। बस आपको बस यही याद रखना कि आप किसी भी संख्या के उठाकर बटे में 0 मत लिख देना, लो जी गुरुजी परिमेय संख्या। भैया ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये तो अनंत बन गया, इसका मान तो कुछ और ही निकल कर आएगा, आएगा ही नहीं। तो वो कंडीशन उसने दे रखी ना, क्यू का मान आप 0 नहीं लिख सकते, मतलब बटे में आप 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि बटे में क्यू का मान होता है ना, बटे में क्यू का मान होता है, क्यू का मान आप 0 नहीं ले सकते, तो इसलिए 0 नहीं लोगे, क्योंकि उसने वो पहले ही कहा है। तो ये प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये बात सत्य है। समझ गए? देखिए वीडियो अगर पसंद आ रही हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए कॉल कर करके कि हाँ कि हम भी पढ़ा रहे हैं। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप इतना काम कीजिए कि आप वीडियो को शेयर कीजिए। अब कारण दीजिए, चलिए कारण दीजिए। क्योंकि कारण देंगे, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक को m मान लीजिए यहां पर, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम पूर्णांक को m मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वैसे हम m मान लेते हैं क्योंकि बुक में m दे रखा है, उसको आपको आसानी रहेगी। प्रत्येक पूर्णांक m को m/1, प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जैसा कि हमने पढ़ा वैसा ही हमने लिख दिया, क्योंकि हमने कोई भी पूर्णांक उठाया, बटे में 1 लिखा, और वो परिमेय संख्या हमारी बन गई। तो क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखा जा सकता है इसलिए यह परिमेय संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अब जी इसके बाद ना आप कहोगे दूसरों को, ला भाई मैं पढ़ाऊं तुझे, किसी को भी, अब तो आप पढ़ा दोगे। ठीक है, पढ़ते तो पढ़ते आप इस चैप्टर को पढ़ा दोगे। के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। और भूलने का तो मतलब ही नहीं बनता, भूलना भी चाहोगे ना बच्चों तो भी नहीं भूल लोगे आप कि क्यों हुए ये, चाहे कोशिश करके देख लेना। अब तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट जो है इस चैप्टर का, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यह कहा गया है आपसे सवाल में कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है।
पहले उसने कहा था कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, अब उसने उल्टा कह दिया। मतलब उसने कहा था कि जो भैया सारी पूर्णांक संख्या हो ना वे परिमेय संख्या के अंदर समा जाएंगी। उसने पहले ये बात कही थी कि सारी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के अंदर समा जाएंगी, और ये बात सही भी भाई, जो परिमेय संख्या वो सारी पूर्णांक संख्या को अपने अंदर समा लेगा। लेकिन अब उसने उल्टा कह दिया। अब उसने कहा कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती। अब पहली बात तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब भाई परिमेय संख्या बढ़ा, परिमेय संख्या ने पूर्णांक संख्या को अपने अंदर ले लिया, तो इस बेचारे पूर्णांक संख्या की क्या औकात की सारे परिमेय संख्या को अपने अंदर ले ले। भाई वो तो खुद इसके अंदर आ गया था बेचारा, पूर्णांक संख्या खुद परिमेय संख्या के अंदर समा गई थी। तो क्या पूर्णांक संख्या इतना है कि वो परिमेय संख्या को अपने अंदर ले लेगा? नहीं ले सकता भाई, वो तो छोटा ना, क्योंकि पूर्णांक संख्या सब परिमेय संख्या के अंदर आ गई, तो इसलिए नहीं होगी। चलिए, ये तो आपको एक समझाने का थोड़ा सा लॉजिक हो गया। ऐसा क्यों? मेन असली कारण पे चलते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है कि अगर मैं कोई परिमेय संख्या लेता हूं, इनमें से आप कुछ भी ले लीजिए, मैंने 3/2 लिया, अगर मैं 2 से 3 को भाग करूंगा, 2 से 3 को भाग करूंगा तो 2 एकम 2 बचा 1, दशमलव लगाऊंगा, फिर 2 पंजे पहले 0 बढ़ाऊंगा, फिर 2 पंजे 10, तो 1.5 आएगा। इसका आंसर 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। फिर मैं कोई दूसरी संख्या लूंगा, 3/5 ले लूंगा, चलो 3/5 ले लूंगा। अब मैं 5 से 3 को जब भाग दूंगा, 5 से 3 को भाग दूंगा तो ये तो कटने का नहीं, फिर मैं यहां पर दशमलव लगाऊंगा, यहां 0 बढ़ाऊंगा, 5 छंग 30। तो आप देख रहे हो कि इनका आंसर पॉइंट में आता, हालांकि सभी का नहीं आता। अब मैं कहने लूंगी कि 4/2 है तो 2 दूनी 4, सभी का नहीं आता, लेकिन कुछ आएगा तो है ही ना, कुछ भी हम संख्या लेंगे तो इसलिए। और पूर्णांक जो होते हैं ना आपके, वे पॉइंट में नहीं होते, पूर्णांक पॉइंट में नहीं होते, इसलिए इसका आंसर गलत होगा। तो इसका आंसर होगा आपका असत्य। सत्य है जी, वो बात इसकी असत्य है। क्यों है? क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। तो ये आपकी स्टेटमेंट समझ में आए कि पहला असत्य है तो क्यों असत्य है, दूसरा सत्य है तो क्यों सत्य है, और तीसरा सत्य है तो क्यों असत्य है। समझ में आए? और ऐसा है कि आप दूसरों को पढ़ा दोगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, आप उसको पता नोट किस तरीके से करेंगे? आप वीडियो को रोकिए, जब आपको नोट करना हो कोई चीज, वीडियो को रोकिए, आराम से नोट कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको रियलिटी बताना चाहूंगा कि स्क्रीनशॉट लेने से बचें, क्योंकि जो चीज आप अपने हाथ से नोट करते हो ना, वो आपकी ज्यादा टाइम तक याद रहती है। ठीक है, तो उस वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। जितनी देर आपका मन करे उतनी देर रोक सकते हो, जितनी बार आपका मन करे आगे कर सकते हो, आप पीछे कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब सब इसमें देखिए, जब आपसे परिमेय संख्या पूछी जाए किसी भी सवाल में, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम यह करना है कि आपसे परिमेय संख्या कितनी पूछी गई ये देखना है। तो हमसे कितनी परिमेय संख्या पूछी गई? 5 पूछी गई। तो जितनी परिमेय संख्या पूछी जाएंगी उसमें आप 1 जोड़ दोगे। जैसे हमसे पूछी गई 5, तो हम 5 में जोड़ देंगे 1,
ये आ गया 6। मतलब 5 परिमेय संख्या पूछी गई तो हम 5 में 1 जोड़ देंगे। अगर हमसे पूछी जाती 6 तो हम 6 में 1 जोड़ते। हमसे पूछी जाती 3 तो हम 3 में 1 जोड़ देते। और हमसे पूछी जाती 4 तो 4 में 1 जोड़ देते 5। इसी प्रकार मतलब जितनी भी संख्या पूछी जाएंगी उसमें सबसे पहला हमको काम ये करना है सवाल में कि जितनी संख्या पूछी गई उसमें 1 जोड़ देंगे। 5 + 1 = 6। सबसे पहला काम ये कर लिया, ठीक है। सवाल जो बच्चों होता है ना वो ऐसे ही होता है कि स्टेप बाय स्टेप, कि आपको सवाल के अंदर ये ढूंढना होता है कि हमको इसमें सबसे पहला स्टेप क्या चलना है। समझ गए? तो सबसे पहला स्टेप आपको करना है ये, जितनी इस परिमेय संख्या पूछी जाएंगी उसमें आप 1 जोड़ोगे। 5 + 1 = 6। ठीक है। अब इसके बाद देखोगे कि किस किस के बीच पूछी गई। तो भैया हमसे पूछी गई है 1 के बीच और 1 के बीच और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। देखिए अब जो हमारा जोड़ करके आता है ना वो 5 + 1 6। 5 + 1 6। उसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमसे पहली और दूसरी संख्या 1 और 2 के बीच पूछी गई, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या जिन जिनके बीच में पूछी जाएगी उनको ऐसे देखेंगे। तो पहली संख्या में गुणा करेंगे इसके ऊपर और नीचे दोनों में से 6/6। ये 6/6 समझ में आया? जो हमारा जोड़ करके आता है ना, तो जो पहली संख्या होती है ना उसमें इसकी गुणा ऊपर नीचे दोनों से करते हैं। तो ये बन गया हमारा 6×6/6। ये परिमेय संख्या बन गई। अब इसमें करेंगे हम दूसरी संख्या, क्या बात की 2, तो अब इसमें 2 में गुणा करेंगे। 2 में भी ऐसे ही करेंगे। इस जो 6 है हमारा जोड़ करके इस 6 की दोनों ऊपर नीचे गुणा करेंगे 6/6। तो ये बना 6 दूनी 12/6। ऐसे ना कर दियो 6×6 कर दिया, ऐसे नहीं करना, गुणा करनी पूरी। यहाँ पर पूरी गुणा करनी भाई। कभी करो जी 6 से तो 6 कट गया गुरु जी, 1 बचा 2 आ जाएगा, ऐसे नहीं करना, गुणा करनी। ऐसे करना होता फिर तो 2 ही रख देते। तो ये 12/6 है, ये 6/6 है। तो अब लिखेंगे 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी? हमारा 1 का रूप निकल कर क्या आया 6/6। तो 1 का मान आया 6/6। देखिए ये आपको नहीं लिखना, ये मैं केवल समझाने के लिए कर रहा हूं। अब हमसे 1 और 2 के बीच पूछी, हमसे 1 और 2 के बीच पूछी तो हमारा 1 का मान है 6/6। तो जब इनके बीच पूछी तो 1 से बाद वाली आ गई। तो हम क्या करेंगे, 6 के बाद क्या आता है, 6 के बाद आता है 7। हर का मान सबका एक सही होगा, 7/6। 7 के बाद आता है 8, 8/6। 8 के बाद क्या आता है 9, 9/6। 9 के बाद आता है 10, 10/6। 10 के बाद आता है 11, 11/6। और 11 के बाद आता है 12, 12/6। लेकिन आपसे अब हमारा आपसे तो इनके बीच की पूछी गई है ना, तो इनको थोड़ी ना लेंगे हम। इनसे बीच की पूछी गई है तो इनको नहीं लेंगे। देखिए मैं हर एक सवाल का क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ऐसा क्यों हुआ, मैं इतना एक्सप्लेन करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इतना खोल करके, क्योंकि अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको थोड़ा कम पॉइंट करके पढ़ा सकता था। जिस बच्चे की समझ में नहीं आता वो पूछ सकता था, पूछ आप अब भी सकते हो कमेंट में। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा मौका आए। मैं चाहता हूं कि आपकी एक ही बार समझ में ऐसा आए कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो समझ गए, 1 का मान आया था 6/6। भाइयों 1 का मान ही तो आया था हमारा 6/6। ये 2 का मान आया था 6/6। और हमसे 1 के और 2 के बीच में पूछी गई है। तो इसके बाद का ही 7/6 और इससे पहले 11/6। तो जब बात आती है ना बीच की, मैं आपसे कहूँ ना कि 5 और 10 के बीच कौन कौन सी संख्या आएगी, तो बीच का मतलब होता है कि आप उसमें 5 और 10 को नहीं गिनोगे, आप उसमें गिनोगे जी 6 भी आ गई, 7 भी आ गई, 8 भी आएगी, 9 भी आएगी, पर लेकिन 10 या 5 नहीं आएगी। जब बात ऐसा आती है ना बच्चों कि 5 और 10 के बीच कौन कौन सी संख्या,
तो उसमें आप जो ना 5 के बाद वाली से शुरू करोगे। 6, 7, 8, 9, ना 10 लोगे ना 5 लोगे, बात बीच की हो रही है। तो इसी प्रकार इसमें कहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परी में संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 परी में संख्या, अब एक का मान क्या आता है 6/6, तो 6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 2 का मान था 12/6। तो ना तो लेंगे हम इसको, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा था। आप अपनी कॉपी में एग्जाम में मत कर देना ऐसे है कि ना जी लिख के बाद में काट दिया, ये केवल आपको समझाने के लिए था। आप केवल इतना लिखोगे तो देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हो गई। सवाल समझ में आया? जरूर आया होगा अच्छे से। आज यहीं पर रोकते हैं बच्चों। अब तो आज हमारे उदाहरण सारे खत्म हो गए, चैप्टर के 2 उदाहरण थे। अब हम कल करेंगे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट, एक ही वीडियो में कल उसको खत्म करेंगे। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन का बटन होता है जिसको घंटी बोलते हैं, उसको दबा लीजिए। उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ कल, वो सबसे पहले वीडियो वो आपको मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है बच्चों।